देखो जी, आज हम लोग क्या पढ़ना है, बेसिकली 5 ईयर प्लान्स के बारे में डिटेल्स में हम बताए थे। और आज जो क्लास में डिस्कस करना है वो हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग इन इंडिया कर सकते हैं। जैसे कि हम बता चुके, भारत में जो प्लानिंग शुरू किया गया है वो किस मॉडल पे है। भारत में जो प्लानिंग शुरू किया गया है वो आपका जो है रशिया के मॉडल पे है। और ये भी बताए थे कि प्लानिंग पे जो सबसे पहली बुक्स लिखी गई है वो आपका जो है प्रोफेसर विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखा गया है, जिन्होंने 10 वर्षीय योजना की सलाह दी थी। लेकिन भारत में पंचवर्षीय योजना इसलिए पंचवर्षीय योजना को पंचवर्षीय योजना इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्लान 5 ईयर्स के लिए होता था, अब होता नहीं है। तो इसी को हम लोग देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो एक एक लाइन करके समझिए। देखिए, इसको आप एक नोट्स बना, एक पूरा सा छोटा सा अलग से पेपर पर नोट्स बनाइएगा और एक एक लाइन को इसको पढ़िएगा, आपको जानकारी मिलेगी। क्योंकि आपका प्लानिंग एक ऐसा टॉपिक है, जैसे कि मैंने कहा था, जो को हर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर। तो देखिए, हमारा जो आपका जो 1947 से 2070 तक जो है द इंडियन इकोनॉमी वाज प्रीमाइज्ड ऑन दी कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग। मतलब हमारे के यहाँ जो योजना बनती थी वो प्लानिंग कमीशन के द्वारा दिए गए सलाह के आधार पर बनती थी। प्लानिंग कमीशन को एक एडवाइजरी बॉडी कहते थे, जैसा कि हम पिछले क्लास बताए थे। दिस वाज कैरिड थ्रू द 5 ईयर्स प्लान डेवलप एग्जीक्यूटेड एंड मॉनिटर बाय द प्लानिंग कमीशन। यह पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा किया जाता था। ठीक है। और ये चला प्रोसेस 1951 से 2014 तक। मैंने आपको बताया था कि 15 अगस्त 2014 को, यानी कि चुनाव में जीतने के आने के बाद जब पहली बार लाल किला से भाषण दे रहे थे नरेंद्र मोदी, तब उन्होंने कहा था कि अब जो है हमें एक नई संस्था की ज़रूरत है प्लानिंग कमीशन के जगह पर। मतलब प्लानिंग कमीशन के कामकाज में चेंज करने की ज़रूरत है। अगर एक लाइन में कहिए तो प्लानिंग कमीशन एक सेंट्रलाइज बॉडी था, और जो नीति आयोग है, जिसे हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कहते हैं, वो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग है ना। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग वो क्या था, सेंट्रलाइज प्लानिंग था। मतलब जो प्लानिंग कमीशन था वो टॉप टू बॉटम मॉडल था, और ये क्या है, बॉटम टू टॉप मॉडल। ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो प्लानिंग कमीशन टॉप टू बॉटम, और आपका जो नीति आयोग क्या है, बॉटम टू टॉप। उसके बाद देखिए, नीति आयोग हमारे आया 2015 में। चूँकि कहिएगा सर 2014 में ख़त्म हो गया, हाँ 2014 में ख़त्म करने की बात की थी, लेकिन 1 जनवरी 2015 से हमारे के यहाँ नीति आयोग आई थी, है ना। और with the Prime Minister as ex officio chairman, the commissions has a monitors डिप्टी चेयरमैन। कमीशन को देख रेख करने वाले एक डिप्टी चेयरमैन थे। और मैंने कहा था, मैंने बताया था कि पंचवर्षीय यानी कि जो हमारा प्लानिंग कमीशन है उसके पहले डिप्टी चेयरमैन कौन थे, तो गुलजार लाल नंदा थे। और लास्ट चेयरमैन कौन थे, मोहनतेज सिंह अहलूवालिया थे। पहले चेयरमैन कौन थे, पहले चेयरमैन पंडित नेहरू थे, और लास्ट चेयरमैन कौन थे, नरेंद्र दामोदर दास मोदी थे। ठीक है। क्योंकि चेयरमैन हर काम नहीं कर सकते, इसलिए उनकी देख रेख करने के लिए, काम काज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए एक आपका डिप्टी चेयरमैन का पद होता था, जो किसी कैबिनेट मिनिस्टर के पद के बराबर होता था, है नहीं। ठीक है, समझ गए। और मोंटेग अहलूवालिया इज द लास्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ द कमीशन। ये सब आप देख लीजिएगा। अब आई सेकेंड हम लोग पीपीटी में देखते हैं। ये नोट्स बना हुआ है, आपको अपने हाथों से बनाना है, फिर इन्हें किसी में रह जाएगा। क्योंकि भले हमको अभी हो सकता है आधा घंटा में पढ़ा दें, ये बनाने में इसको लगा 4 घंटा। पूरा ब्रीफ में सारा चीज़ इसमें दिया हुआ। अभी और इसमें कुछ कुछ ब्लैंक पेज मैंने डाल दिया है, दैट मीन्स उसको भी भर के आपको जाएगा। मतलब प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग का तक का सफ़र हम एक PDF में देंगे, है ना, जिससे किसी भी तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप आराम से उसे बना लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए, हमारे यहाँ प्रायर टू 4th प्लान द एलोकेशन ऑफ स्टेट रिसोर्सेज वाज बेस्ड ऑन द स्कीमेटिक पैटर्न रदर देन ए ट्रांसपेरेंट एंड ऑब्जेक्टिव मैकेनिज्म, है ना। आपका तीसरा प्लान के पहले था, जैसे कोई स्कीम आपको शुरू किया गया तो उसमें कितना पैसा दिया जाएगा, ये डिसीजन आपका होता था। अब एक और बात है, जो प्लानिंग कमीशन है और जो नीति आयोग है ना, तो बता दें आपको, प्लानिंग कमीशन जब था ना, और उसी के पैरेलल में एक था फाइनेंस कमीशन, अभी फाइनेंस कमीशन है। तो प्लानिंग कमीशन का काम होता था सलाह देना, है ना, कितना फंड देना, लेकिन फंड पैसा कौन देते थी फाइनली आपको,
आपको फाइनेंस कमीशन ही जारी करती थी। ये अलग से कभी हम बताएंगे कि प्लानिंग कमीशन और फाइनेंस कमीशन में क्या अंतर होता है, क्योंकि फाइनेंस कमीशन अभी है और प्लानिंग कमीशन अभी नहीं है। प्लानिंग कमीशन के जगह पे क्या आ गया, नीति आयोग आ गया, याद हो जाएगा क्योंकि कई एक बार हम लोग देखे हैं। विच लेड टू द एडॉप्शन फॉर द गार्डगिल फार्मूला इन 1960। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत में गार्डगिल फार्मूला कब शुरू किया गया, लागू किया गया था। गार्डगिल एक इकोनॉमिक्स था, बस इतना ही जानिए, इसके बारे में अलग से हम बना देंगे, थोड़ा सा बता देंगे नेक्स्ट क्लासेस में। समझिए, रिवाइज वर्जन ऑफ द फार्मूला हैव बीन यूज सिंस देन, डिटरमिन द एलोकेशन ऑफ सेंट्रल असिस्टेंट फॉर द स्टेट प्लान्स। ठीक है, द न्यू गवर्नमेंट लेड डिसोल्यूशन ऑफ प्लानिंग कमीशन, मतलब कि हमारे जो नई सरकार आई उन्होंने क्या किया, प्लानिंग कमीशन को डिसोल्यूट कर दिया, खत्म कर दिया, और उससे जब एक नया संस्था है जिसका नाम था नीति आयोग। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, अब देखिए बैकग्राउंड्स ऑफ 5 प्लान। अब एक एक चीज़ करके इसमें देखिए, आइए यहाँ पे हम देखते हैं कि जो 5 ईयर प्लान है सेंट्रलाइज एंड इंटीग्रेटेड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम था, जो कि जोसेफ स्टेलिन के द्वारा शुरू किया गया था, है ना। फर्स्ट 5 ईयर प्लान सोवियत यूनियन इन 1928। ये भी मैं डिस्कस कर दिया, लेकिन एक ब्रीफ में अच्छा सा नोट्स आपका हो गया। मोस्ट कम्युनिस्ट स्टेट एंड सेवरल कैपिटलिस्ट कंट्री सब्सिक्वेंटली, मतलब बाद में इसको अलग अलग कम्युनिस्ट स्टेट जो था, कंट्री था, कैपिटलिस्ट कंट्री था, उन्होंने अपनाया। इवेन आपका चाइना ने इस प्लान को अपनाया और काफ़ी सफल रही, है ना। और जब देश को आज़ादी मिला तो भारत सरकार ने भी 5 ईयर प्लान की पॉलिसी को अपनाई, और रसिया इसका एग्जाम्पल था, क्योंकि रसिया ने प्लावी पंचवर्षीय योजना को शुरू कर उन्होंने अपने आप को काफ़ी विकसित फॉर्म में डेवलप कर लिया था, जिससे प्रभावित होकर पंडित नेहरू ने भी आज़ादी के बाद भारत में प्लानिंग 5 ईयर प्लान को शुरू किए। बेसिकली प्लानिंग कमीशन का गठन 1950 में ही हो चुका था, लेकिन हमारा जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो 1951 से शुरू हुआ था। प्लानिंग कमीशन हम अलग से बताएंगे, NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हम अलग से बनाएंगे, उसका अलग अलग से PDF भी देंगे आपको, ठीक है। अब आइए, अब देखिए जो प्लानिंग का जो बैकग्राउंड्स है इसको भी थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। इसमें कोई हिंदी मीडियम है विद्यार्थी नहीं, इसलिए हिंदी मीडियम को PDF में अलग से भेज देंगे। देखिए क्या है, द इरा ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया स्टार्टेड विद विश्वेश्वरैया 10 5 ईयर प्लान। मैंने बताया था ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उससे पूछे कि विश्वेश्वरैया का जो प्लान मॉडल था कितना था, 10 वर्षीय योजना था। सर M विश्वेश्वरैया पब्लिश्ड बुक टाइटल प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया। ये सब से बहुत बार GS में क्वेश्चन पूछे आपको जा चुके हैं, है ना। उनकी किताब का नाम था 1934 में पब्लिश हुआ था, बुक का नाम था प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया, है ना। वेयर इन द प्रेजेंटेड ड्राफ्ट टू डबल द नेशनल इनकम इन डिकेड। उन्होंने कहा था कि 10 साल में देश का, डिकेड मतलब 10 साल, देश में 10 साल में इनकम क्या होगा, हमारा डबल हो जाएगा। क्लियर। ही प्रोपोज टू शिफ्ट द लेबर फ्रॉम द एग्रेरियन सेटअप to industries, thereby advocating the democratic capitalism similar to the USA, है ना। इन्होंने कैपिटलिज्म मॉडल पे आपका आगे विकास करने की बात कही थी, इसको आप देख लीजिएगा। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं सेकेंड जो हमारा है, इसके बाद जो आया नेशनल प्लानिंग कमेटी NPC, है ना। इट वाज द फर्स्ट अटेम्प्टेड टू डेवलप ए नेशनल प्लान फॉर इंडिया इन, है ना, आपका जो है इनेक्टेड इन 1938 विद द सेटअप ऑफ द NPC। NPC मतलब नेशनल प्लानिंग कमेटी, आजकल फुल यानी इसमें कभी कभी फुल फॉर्म पूछते हैं, NPC स्टैंड फॉर नेशनल प्लानिंग कमेटी, है ना। अंडर दी, इसके जो चेयरमैन कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप इनको पहचानते होंगे, है ना, पहचानने से याद रहेगा। NPC किसके द्वारा सेटअप किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि देश के पहले प्रधानमंत्री हुए। और आपका जो है, लेकिन हुआ क्या कि इसी भी सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया था, इसलिए इस बात को शुरू नहीं की गई थी जो ये करना चाहते थे। और आइए तीसरा में बॉम्बे प्लान, जानते होंगे बॉम्बे प्लान 8 इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन इसको भी इस तरह से नकार दिया गया क्योंकि भी कैपिटलिज्म मॉडल पे आपको था, है ना। ये आपका जो है देखिए, ये इसको जो दे थे उसका नाम था पुरुषोत्तम ठाकुर, है ना, पुरुषोत्तम ठाकुर दास, इनका ये है पुरुषोत्तम ठाकुर दास। हालांकि 8 इंडस्ट्रियलिस्ट का फिगर काफ़ी, लेकिन नेक्स्ट PDF देंगे तो हम 8 जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उस सभी का मैं फोटो इसमें मेंशन कर दूंगा, समझ रहे हैं। अब देखिए 8 लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट एंड टेक्नोक्रेट फॉर्मुलेटेड ए ड्राफ्ट टाइटल ब्रीफ मेमोरेंडम आउटलाइनिंग प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया। ये नाम था उनका, है ना। अंडर दी एडिटरशिप या अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास इन 1940
4। दिस ड्राफ्ट इज नोन एज बॉम्बे प्लान। इसको क्या बोलते हैं? बॉम्बे प्लान करते हैं। और बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लान वे आर डबलिंग द आउटपुट ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड 5-fold ग्रोथ इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन 15 ईयर। कहा गया था ये जो प्लान था कि 15 सालों में क्या करेंगे, हम आपका जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को डबल कर देंगे और साथ ही साथ जो है 5 गुना अधिक हम कर देंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ऐसा इसका ऑब्जेक्ट। लेकिन ये भी आपको शुरू नहीं हो पाया। ठीक है। A key principle of Bombay Plan was that economy could not grow without government intervention and regulation। इसमें कहा गया था बिना सरकारी हस्तक्षेप का आपका कोई देश विकसित नहीं कर सकता। दैट मीन इट वाज बेस्ड ऑन द केन्सियन मॉडल। केन्स का मॉडल क्या है? केन्स ने मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल दिए थे। जब ग्रेट डिप्रेशन 1929 में जब अमेरिका में आया था तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि स्टेट शुड इंटरफेयर, स्टेट शुड इंटरवीन, है ना, इन द प्रोडक्शन एक्टिविटी। इफ द प्राइवेट सेक्टर हैज नेग्लेक्टेड टू इन्वेस्ट द मनी देन गवर्नमेंट मस्ट कम अप और कम फॉरवर्ड टू इन्वेस्ट देयर मनी एंड जनरेट कर सकते फेथ इन द मार्केट। और बाजार में एक बार पुनः फेथ आपको विश्वास पैदा करना चाहिए, ऐसे उन्होंने कहा था। अब देखिए नेक्स्ट प्लान आपका है पीपुल्स प्लान। आप इनको जानते होंगे, है ना, यह है M.N. रॉय। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता ही है। पीपुल्स प्लान वाज ड्राफ्टेड बाय M.N. रॉय द इकोनॉमिस्ट, है ना, द कम्युनिस्ट लीडर ऑन द बिहाफ ऑफ द पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन कमिटी ऑफ द इंडियन फेडरेशन ऑफ लाहौर इन 1944। इट वाज बेस्ड ऑन मार्क्सिस्ट सोशलिज्म एंड गैप प्राइवेसी टू एग्रीकल्चर। इसमें भी इन्होंने प्रायोरिटी एग्रीकल्चर को ही आपको दिया था, लेकिन बाद में इनकी कुछ बातों को मानी गई, लेकिन ये भी शुरुआत हमारे के यहाँ नहीं हुआ। उसके बाद आइए गांधीयन प्लान, जो S.N. अग्रवाल हैं। देखिए S.N. अग्रवाल हैं, काफ़ी अच्छे इकोनॉमिक्स थे, प्रोफेसर थे। S.N. अग्रवाल द प्रिंसिपल ऑफ वर्धा कमर्शियल कॉलेज मतलब प्रिंसिपल थे कहाँ का? वर्धा कमर्शियल कॉलेज का। इन 1944 द प्लान आर्टिकुलेटेड ए डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर फॉर द इंडिया। आज जो हम नीति आयोग देख रहे हैं वो इस बात की उन्होंने पहले ही बात कही थी, लेकिन इनकी बातों के उस समय नहीं मानी गई। इन्होंने भी गांव के विकास की बात की थी, है ना। हालांकि इनकी सारी कुछ जो प्लान में कहा गया उनकी सभी बातों को मिलाकर ही हमारे क्या प्लानिंग कमीशन बना था। ठीक है। उसके बाद आइए सर्वोदय प्लान, सुनते होंगे। जयप्रकाश नारायण बिहार के रहने वाले थे, जिन्होंने काफ़ी क्रांतिकारी परिवर्तन लाई थी इंडियन पॉलिटिक्स में। दिस प्लान वाज ड्राफ्टेड बाय जयप्रकाश नारायण 1950। यह प्लान 1950 में शुरू हुआ था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। इट वाज इंस्पायर्ड बाय द गांधीयन प्लान एंड वर्धा वेव प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रिलायंस। इन्होंने भी आत्मनिर्भरता की बात की थी, है ना। और इट लेड स्टेट्स अपॉन एग्रीकल्चर एज वेल एज स्मॉल कॉटन इंडस्ट्री। और हालांकि इनकी बात को भारत की पहली पंचवर्षीय योजना में मान्यता दी गई कि भारत में आज़ादी के बाद सबसे पहले हमारे यहाँ छोटे छोटे इंडस्ट्री को और कृषि को विकास करने की ज़रूरत थी। आ रहा है समझ में रितेश? नींद आ रहा है तुमको? उसके बाद आया प्लानिंग कमीशन, है ना। प्लानिंग कमीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस द इकोनॉमिक प्रोग्राम कमिटी was formed by the All India Congress Committee. Pandit Nehru was the chairman. In 1948, this committee recommended the formation of the Planning Commission. It was the extra constitutional body charged with the responsibility of the performance of 5-year plan. और चूँकि संविधान में इसका कहीं जिक्र नहीं है, इसलिए इसको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। लेकिन प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन होते थे? देश के प्रधानमंत्री खुद होते थे, इसलिए काफ़ी पावरफुल आपका बॉडी माना जाता था। और जो भी कुछ होता था समझिए इसी के कहने पे होता था। क्लियर? आया समझ में यहाँ तक? उसके बाद आया नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, है ना। इसका बेसिकली काम क्या था? अभी हालांकि NDC अभी भी है, लेकिन NDC का जो फंक्शन था वो काम अब नीति आयोग करती है। NDC का काम था स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच जो झगड़े होते थे, है ना, उसको निपटारे का काम करना। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी, 6 अगस्त 1950। इट वाज रियाजेड ओवर दी प्राइम मिनिस्टर। इसका भी इट वाज प्रेसिडेंट। इसका भी जो चेयरमैन होते थे, प्रेसिडेंट होते थे, कौन होते थे? प्रधानमंत्री हैं, अभी भी है चूँकि कह सकते हैं, हालांकि वो काम का नहीं है, इसको डिसोल्यूट करने का ही बात किया गया है। इट इज़ द एपेक्स बॉडी ऑफ डिसीजन क्रिएटिंग एंड डेलिब्रेशन ऑफ डेवलपमेंट मैटर इन इंडिया, है ना। और इट गिव्स द अप्रूवल, मतलब फाइनल अप्रूवल यही आपको देती थी। यहाँ तक समझ में आया, है ना। और एक इसका काम क्या है? तो आप लोग को इसको रीराइट करके नोट्स बना के दिखाना है।
ये पीपीटी बन जाने के बाद आपको कम समय में सारी बातें हम बता दिए, ठीक है, कहीं पे दिक्कत नहीं आना चाहिए। और उसके बाद अभी यहाँ से शुरू करेंगे, जैसे कि हम लोग ये सब बताए थे, पहला प्लान 1951 से 56 था। अब देखिए जो पहला प्लान था फोकस ऑन एग्रीकल्चर, मतलब पहला जो प्लान था एग्रीकल्चर पर बेस्ड था, और पहला जो प्लान था हमारा हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, ठीक है। आई बात समझ में, क्योंकि था इसलिए क्योंकि अब है नहीं। सेकेंड 5 ईयर प्लान क्या था 1950 56 से 61, फोकस ऑन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसका क्या था, तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर जोर था। भारत में बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री की विकास के जोड़ दिए थे, जो भी सफल रहा। भारत का पहला प्लान भी काफ़ी सफल रहा, हम आगे आपको बताएंगे कितना सफल रहा नहीं रहा। और ये आपका जो है इट वाज आल्सो नोन एज महालनोबिस प्लान एडवोकेट प्लानिंग शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। इन्होंने सजेशन दिया था कि एग्रीकल्चर को विकसित करने की बात की तो हो गया, अब एग्रीकल्चर से हम इंडस्ट्री पे आए तभी देश का तीव्र विकास संभव है, ठीक है। इट लेड एम्फेसिस ऑन हेवी एंड बेसिक इंडस्ट्री, आल्सो एडवोकेटेड इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब है जो सामान हम विदेश से मंगाते थे अब उसको इंडिया में ही बनाने की ज़रूरत है। आई बात समझ में। उसके बाद आइए तीसरा प्लान, थर्ड प्लान, टारगेट ग्रोथ 5.6, एक्चुअल ग्रोथ 2.84। यहाँ दिया हुआ है, यहाँ भी देखिए प्लान, पहला प्लान का नहीं दिया हुआ है, इसका भी 4.5, इसमें 2.3 था लगभग और 3 पॉइंट समथिंग हुआ था, मतलब जितना चाहिए थी सरकार उससे अधिक हो गया था। नेक्स्ट में हम आपको मेंशन कर देंगे। सेकेंड प्लान का ग्रोथ टारगेट कितना था 4.5%, हुआ कितना 4.27%, मतलब काफ़ी सफल नहीं तो सफलता के नज़दीक हमारा रहा। तीसरा प्लान में बहुत कुछ हुआ था। 1965 में आपका पंडित नेहरू का मृत्यु हुई थी, 1962 में आपका इंडिया चाइना का वार हुआ था, फिर 1966 में कुछ समय के लिए देश के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर गुलजारलाल नंदा बने, फिर लाल बहादुर शास्त्री बने, फिर 1965-66 के बीच जो है फिर हमारा इंडिया पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ, उसी बीच हमारे यहाँ सुखाड़ भी आया है ना, कहीं पानी, कहीं भूखा, कहीं ड्राउट तो कहीं फ्लड, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को झकझोर के रख दिया। इसीलिए इसके बाद हम बताए थे पिछले क्लास में कि 3 साल तक प्लान आपका नहीं हुआ था, जिसको उस समय के अर्थशास्त्रियों ने क्या नाम दिया, प्लान हॉलीडे। 1966 से 69 का बीच का जो प्लान है क्या है, प्लान हॉलीडे। देखिए तीसरा प्लान क्या है, फोकस ऑन हेवी एंड बेसिक इंडस्ट्री विच वाज देन शिफ्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चर टू, है ना, PL 480। एग्रीकल्चर, ये ग्रीन रेवोल्यूशन जब पढ़ाएंगे तो इसका मतलब को समझ में आएगा। ड्यू टू टू वार्स विद चाइना 1962, विद पाकिस्तान 1965 एंड सीवियर ड्राउट ऑफ 1965-66, इट फेल्ड ऑन मेनी फ्रंट्स। मैंने बता दिया था, यानी कि जो जो बातें बताई गई है सारा चीज़ में डिस्कशन है। अब आप लोग बताओ, ये आई थिंक पूरा का पूरा बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि प्लानिंग क्या है, क्योंकि प्लानिंग का शायद 4-5वां क्लास है आप लोग का, है ना जी, ठीक है। तो आपका बुक ही है प्लानिंग, तो प्लानिंग का पूरा डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, और अभी इसमें बचा हुआ है, यानी एक क्लास और लगेगा तो पूरा का पूरा हम आपको डिटेल्स में प्लानिंग के बारे में बताएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो उसके बाद हम लोग फिर करेंगे कि प्लानिंग कहाँ तक सफल रहा, कहाँ फेलुअर रहा, क्यों फेलुअर था, है कि नहीं। उसके बाद स्ट्रैटजी ऑफ प्लानिंग बताएंगे, उसके बाद प्लानिंग कमीशन है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, उसका मेरिट्स है, उसका डिमेरिट्स है, उसके बाद फिर नीति आयोग बताएंगे, तब जाके आपका पूरा कंप्लीट होगा। क्लियर, कोई डाउट पूछ सकते हो। अंशु, आ रही समझ में। देख लीजिए एक बार आप लोग, अपने अपने सिस्टम में खोलिए, मोबाइल पे हैं तो व्हाट्सएप पे भेज दिए हैं।